तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 2021 और 23 में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो 2022 और 23 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये दोनों ही क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। कोई भिन्न 1/3 तब हो जाती है जब उसके अंश में से कितना घटा जाता है, एक, और वह 1/4 हो जाती है। वह भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, हमको क्या करना है, वह भिन्न ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। आप भिन्न को क्या मान लीजिए, x/y। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश क्या है, x। अंश में से एक घटा देंगे तो यह भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका सही समीकरण बनेगा और क्वेश्चन सही से सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, भिन्न 1/3 तब होती है जब अंश में से आप एक घटाते हैं। तो देखिए, 3 गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें कीजिए तो 3x - 3 बराबर y गुणे 1 तो y। ये हो जाएगा 3x, ये प्लस y इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -y बराबर -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहला समीकरण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या बोल रहा है कि 1/4 हो जाता है। कब 1/4 होता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जो भिन्न है उस भिन्न के हर में यदि आप 8 जोड़ देते हैं, हर में कितना जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तब वह कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब आप हर में कितना जोड़ेंगे, 8। देखिए यहाँ बोला गया है। फिर यहाँ 3 गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4x और बराबर y + 8। एक में गुणा करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4x, y इधर आएगा तो -y बराबर 8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 3x - y बराबर 3 समीकरण 1, और यह कितना है, 4x - y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, एक कट गया। -4x + 3x तो -1x बचेगा बराबर -8 + 3 तो -5 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। अब x का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए पहले समीकरण में रखिए, ये हो गया 3 गुणे x का मान हो गया 5 -y बराबर 3। ये 5 से 15 हो गया, ये +3 इधर भेज दीजिए, -3 हो जाएगा। ये -y उस साइड जाएगा तो +y हो जाएगा। तो 15 में से 3 जाएगा तो 12। y का मान कितना आ गया, 12। ठीक है, तो अब भिन्न कितनी आ गई, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या माने आप, x/y, और x का मान आपका आ गया कितना, 5, और y का मान आपका कितना हो गया, 12। तो भिन्न कितनी हो गई, 5/12। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है, देखिए आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। भिन्न 1/3 तब हो जाएगी जब आप अंश में से घटाएंगे। देखिए अब 5/12 है, 5 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4/12, 4/12 मतलब 4 × 4, 4 × 12, 1/3 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब सही है। और हर में यदि आप 8 जोड़ देते हैं, देखिए 5/12, इसमें यदि आप 8 जोड़ देंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 20। अब 5 × 5, 5 चौको 20, 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो जो आंसर आया वो सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 72 है, ये 72 2 अंकों की संख्या है। इसके अंक 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ऐसे ही कोई संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या को आप कैसे लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, जैसे आप 72 को लिख सकते हैं क्या, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं।
तो ऐसे ही मैं संख्या को लिखूंगा। यहाँ पर मानेंगे पहले माना संख्या क्या है 10x प्लस y है, मतलब x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, x आपका कौन सा अंक है दहाई वाला और y क्या है इकाई वाला। मैं इस रूप में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप x इंटू वाई भी समझ सकते हैं, इसलिए इस रूप में न लिखकर हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका दहाई का अंक है और यह इकाई का अंक है, तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, ऐसा संख्या मान लिया गया है। अब यहाँ क्या लिखा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जो यहाँ अंक इस्तेमाल हुए, जैसे इसमें x y अंक है, तो इकाई का अंक और दहाई का जो अंक है उसका योगफल 9 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अंकों का योग 9 है। तो यहाँ अंक कौन है, इकाई का है y, दहाई का है x, तो x प्लस y अंकों का योग कितना है 9। यही तो अंक होंगे इकाई दहाई के, इनके अंकों का योग कितना है 9। तो समीकरण 1 बन जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। जैसे मान लीजिए कि यह एक्स वाई टाइप का है, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, लेकिन जब आप इसको पलट देंगे yx लिख देंगे तब यह 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे दहाई का अंक लिखना पड़ेगा, फिर इकाई का अंक लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो पहले निकाल लीजिए, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर। देखिए अंकों को परस्पर बदल देंगे तो जो 10x प्लस वाई दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, 10y प्लस x दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़िए। देखिए फिर क्या लिखा गया यहाँ पर, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से जो संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या मतलब इससे दी गई संख्या 27 क्या है अधिक है। तो या फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त जो नई संख्या है, नई संख्या कौन सी आई है 10y प्लस x, यह क्या है दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो संख्या दी गई है 10x प्लस वाई, ठीक है, उससे कितना अधिक है 27, मतलब अंकों को बदलने जो संख्या मिली हमको, ठीक है, यह संख्या दी गई संख्या जो पहले संख्या थी उस वाली संख्या से 27 क्या है ज्यादा है। तो ये वाली संख्या क्या है, इससे 27 ज्यादा है, ये 27 ज्यादा है, वो 27 कम होगा, तो इसमें 27 यदि आप जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 27 हो जाएगा। तो देखिए ये है आपका 10x और ये प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाएगा, और ये आपका है प्लस y और ये कितना है आपका 10y, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 10y। अब 27 को इधर भेज दीजिए, माइनस 27 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 27 और 10x में से 1x घटेगा तो 9x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा देखिए 10y माइनस 10y प्लस 1y, तो 10y में से 1y जाएगा तो माइनस 9y बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ से क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y बचेगा, 9 से भाग कर दीजिए, 9 त्रिक 27, तो यहाँ माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 बराबर x माइनस y। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या मिल गया x माइनस वाई बराबर माइनस 3 भी इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 9 त्रिक 27, तो माइनस 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, यह समीकरण 2 मिल गया, इस समीकरण 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको संख्या आराम से मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला समीकरण आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस 3, समीकरण नंबर 2। इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x और x मिलके 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, x का मान कितना आएगा 2 3 6, 3 बचेगा। ठीक है, अब x का मान दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं, समीकरण में पहले में रख दीजिए, तो x का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 प्लस y बराबर क्या हो गया 9,
तो y का मान कितना आ जाएगा 9, a प्लस 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा -3, तो y बराबर आपका मिल गया 6। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए संख्या लिखते हैं, उधर जगह नहीं यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, संख्या आप क्या माने हैं 10x प्लस वाई, ए हो गया 10 और x का मान कितना दिया गया है, मतलब कितना निकाले हम लोग x का मान 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस y का मान कितना है, y का मान है 6, ये 10 क्या है 30 और 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36, तो वह संख्या आपकी क्या होगी 36 होगी। तो वह संख्या स्टूडेंट आपकी 36 है, वह संख्या क्या है 36 है, जिनके अंकों को यदि आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 मिलेगा, क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और अंकों को पलटेंगे तो ये बन जाएगा 63, 36 से क्या बन जाएगा 63 बन जाएगा, और 63 आपका 36 से कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है। आप इसमें 27 जोड़ के देख लीजिए, तो 7 6 13 का 3 हंसी लगा 1 का 3 2 5 1 6 63 हो जाएगा, तो 36 से 27 को ज्यादा है कौन 63, तो वह संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी 36, तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा 36। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।